ॐ प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं शृङ्गारलीला कला वैचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापि शता ईशानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा श्रीवृन्दावननाथपट्टमहिषी राधैव सेव्या मम। सभी को जय श्री कृष्ण। राधाष्टमी की श्रृंखला में परम पूज्य श्री बांके बिहारी जी की करुणा कृपा से हम सभी श्री राधा जी के कुछ मनोहर एवं विलक्षण चरित्रों, अवतरण की कथाओं एवं उनके अष्ट सखियों के विषय में अभी तक जाना। अब राधा माधव का जो अद्वैत स्वरूप है एवं श्री राधा जी की अवतरण की जो और भी एक विलक्षण कथा है, उसके विषय में आज हम सभी श्रवण करेंगे। श्री राधा जी के विषय में कवि जन कहते हैं, जो श्याम के सुख के लिए अवतरित होती हैं और श्याम सुख के लिए तिरोहित होती हैं, जो यदि हंसती हैं तो श्याम के सुख के लिए और रोती हैं तो श्याम के सुख के लिए। तो श्री राधा जी का हर एक भाव भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होता है और भगवान श्री कृष्ण का हर एक भाव श्री राधा। तो वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी परब्रह्म परमात्मा ही अपनी योग माया से श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, जिसके सहारे सांसारिक प्राणी दुख के समुद्र से पार होता है। उनको ही अवतार कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अज अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होता हूँ, सभी के हृदय में मैं ही रहता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अपनी सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूप भूता प्रकृति का बिना परित्याग किए योग माया से मानव रूप धारण करता हूँ। वह रूप भी इतना सुंदर होता है, मनमोहक होता है कि उसको देखकर भगवान स्वयं ही मुग्ध होते हैं। वे दिव्य व्रज भूमि में अवतार लेकर वृंदावन में निवास करते हैं। तब वह वृंदावन लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन जाता है। आप सभी ने सुना होगा, गोपी गीत में गोपियाँ कहती है ना, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। इसका अर्थ है कि आपके अवतार लेने से व्रज त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर रहा है भगवान। क्यों? विचित्र बात यह है कि पूरा त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपास्य है, लक्ष्मी जी की उपासना करता है, लेकिन व्रज में आकर लक्ष्मी भी उपासिका हो जाती हैं। श्रियते अत्र व्रजमंडले शयते, जहाँ लक्ष्मी भी एक सामान्य सी उपासिका बनकर, गोपी बनके आपके चरण पादुका की सेवा करती हैं। तो श्री राधा जी की एक बड़ी ही विलक्षण और बहुत ही रसिकों में गाई जाने वाली, सुनी जाने वाली कथा है उनके अवतार का। आप सभी भी श्रवण करें कि नृगपुत्र राजा सूर्यचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का, जो कि पूर्व जन्म में तपस्वी थे और भगवान नारायण के अंश हैं। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए और कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में जन्म हुई। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश हैं, जैसा मैंने पहले बताया। पिछले जन्म में उन्होंने सपत्नीक 12 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया, इसलिए कमल योनि ने ही यह वरदान दिया था कि द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु के रूप में गोप बने। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य के तपस्या करके श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की गई थी। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा
ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए थे, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा था। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना भी की। वो साक्षात रास मंडली के रूप में परिणत हुई, जिसका नाम पड़ा रावल के निकट ही बरसाना। ये बरसाना धाम योग माया के द्वारा विशेष रूप से अवतरित धाम है। अब धीरे धीरे निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा था। वृषभानु ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कि कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो रहे हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार ही नहीं था। कानों कान समाचार वृषभानु ब्रज में मुखस्रोत बनकर फैलने लगा। सभी की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। वह मुहूर्त आया, भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है। चंद्रवासर था, सोमवार था, मध्याह्न का समय था। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यंक पर विराजित थीं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा। जितनी भी वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेर कर बैठी थीं, इस समय आकाश मेघच्छन्न बड़ा ही परिलक्षित होने लगा। आकाश मंडल में दिव्य नक्षत्र दिखाई देने लगे। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है। इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतनी देर उदर तो वायु से ही परिपूर्ण था, किंतु इससे पूर्व ही कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक दिव्य बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों ने नेत्र खुले उनको देखा। शत सहस्र शरचंद्रों की कांत लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने पड़ी थी। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्यः प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्तवर्ण की तडिल लहरी ही बालिका रूप में परिणत होकर आई हो। आनंद विषाद कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाती थी। मन ही मन लक्ष्य गोदानों का संकल्प कर लिया। गोपिका ने गवाक्ष रंध्र से झांक कर देखा, चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। वास्तव में ही देव वृंद ऊपर से नंद कानन जात प्रफुल्ल कुसुमों की वर्षा करने लगे, मानो पावस में ही शरद का विकास हो गया हो। तो इस प्रकार से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। सभी देवतागण, सभी गंधर्वगण, चारणगण, सभी नक्षत्र समूर्त होकर नृत्य करने लगे। भगवान के समस्त पार्षदों ने जय जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। प्रकट भई वृषभानु गोप हैं, श्री राधा अवतार, गृह गृह ते सब चली बेग दें, गावत मंगलचार। चारों तरफ गांवों से लोग मंगल गीत गाते हुए वृषभानु जी के द्वार पर खड़े हो गए। प्रकट भई त्रिभुवन की शोभा, रूप राशि सुख सार, निरतत गावत करतन बधाई, भीर भई अति द्वार। सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, खूब करतल ध्वनि कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। परमानंद वृषभानु नंदनी जोरि नंद दुलार। और संयोग की बात देखिए यहाँ पर कि उसी क्षण दिव्य दृष्टि वाले श्री गर्ग मुनि, श्रृंगी ऋषि, दुर्वासा ऋषि भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ही उनके नाम का आधान किया। बालिका का नाम नक्षत्रों के अनुसार और राशि के अनुसार उन्होंने राधा, राधिका नाम यह रखा। लोहित वर्ण विद्युल लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा, राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। राधा तंत्र में इसका प्रमाण मिलता है। चकार नाम तस्यास्तु भानु कीर्तिदयान्वितः, रक्त विद्युत प्रभा देवी धत्ते यस्मान् शुचिस्मिते, तस्मात् तु राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते। तो इस प्रकार चारों ऋषियों ने श्री राधा जी का नामकरण किया और अयोनिसम हुआ श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। आप सभी पर श्री राधा जी की कृपा हमेशा बनी रहे और इस श्रृंखला का आप सभी श्रवण करते रहें। जय श्री कृष्ण। श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा।
श्री राधा श्री राधा।